हेलो गाइस, वेलकम टू एस्टेक्स। एक ऐसा देश जहां रेगिस्तान समंदर से मिलता है और धरती इतनी गर्म हो जाती है कि लगता है जैसे दुनिया का अंत यहीं होगा। जहां झील नीली नहीं सफ़ेद नमक से चमकती है, जहां पहाड़ खामोशी से खड़े हैं मगर उनके नीचे पूरी दुनिया की राजनीति चलती है। एक ऐसा मुल्क जो नक्शे पर छोटा दिखता है मगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के लिए बेहद अहम है, जहां अमेरिका, चाइना, फ्रांस और कई देशों की मिलिट्री बेसेस हैं एक ही ज़मीन पे, जहां गरीबी भी है और स्ट्रेटेजिक पावर भी, जहां पानी सोने से ज़्यादा कीमती है और जहां हर गुजरता जहाज पूरी दुनिया की इकोनॉमी से जुड़ा होता है। मगर आखिर इतना छोटा, इतना सूखा और इतना अनजान देश दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशंस में से एक कैसे बन जाता है? ये है जिबूती। जिबूती अफ्रीका के हॉर्न रीजन में मौजूद है, एक छोटा मगर बेहद स्ट्रेटेजिक देश जिसके पूर्व में रेड सी और गल्फ ऑफ एडन है, जबकि पड़ोस में इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया है। यानी जिबूती अफ्रीका के मिडल ईस्ट और एशिया के बीच में है, एक नेचुरल ब्रिज की तरह, जिसकी राजधानी जिबूती सिटी है जहां देश की ज़्यादातर आबादी रहती है। मगर जिबूती सिर्फ रेगिस्तान नहीं, यहाँ वोल्केनिक लैंडस्केप, साल्ट लेक और दुनिया के सबसे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स भी मिलते हैं। हजारों साल पहले जब मॉडर्न बॉर्डर्स नहीं थे तब भी जिबूती व्यापार का हिस्सा था। अरब ट्रेडर्स, अफ्रीकन किंगडम्स और इंडियन ओशियन मर्चेंट्स यहीं से गुजरते थे। रेड सी दुनिया के सबसे पुराने ट्रेड रूट्स में से एक रहा है और जिबूती इस रूट का एक गेट कीपर। यहाँ के अफार और सोमाली कम्युनिटीज़ सदियों से रेगिस्तान और समुद्र के बीच जिंदगी जीते आए हैं। आज भी इनकी संस्कृति, म्यूज़िक, क्लॉथिंग और ट्रेडिशंस अफ्रीका और अरबिक का मिला जुला एहसास देता है। 19वीं सदी और यूरोप अफ्रीका में कॉलोनियल बना रहा था। फ्रांस ने जिबूती को अपने कंट्रोल में लिया और इसका नाम फ्रेंच सोमाली लैंड रखा, क्योंकि ये ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं थी बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट थी जहाँ से रेड सी, स्वेज कैनाल तक नज़र रखी जा सकती थी। फ्रेंच रूलर्स ने रेलवे बनाई, पोर्ट्स डेवलप किए और जिबूती को इथोपिया के लिए समुद्री रास्ता बना दिया। मगर कॉलोनियल रूल के नीचे गरीबी और इनइक्वालिटी भी बढ़ती गई। फिर 1977 में जिबूती आज़ाद हुआ। जिबूती दुनिया के सबसे मिलिटराइज्ड लोकेशंस में गिना जाता है। अमेरिका का मिलिट्री बेस, चाइना का पहला ओवरसीज बेस, फ्रांस, जापान और कई देशों की फोर्सेस यहाँ मौजूद रहती हैं, क्योंकि बाब एल मदनेब स्ट्रेट यानी वो समुद्री रास्ता जहां दुनिया का बड़ा हिस्सा ट्रेड गुजरता है, जिबूती के बिल्कुल पास है। अगर ये रूट रुक जाए तो यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट की सप्लाई चेन तक हिल सकती है। यानी दुनिया की सुपर पावर्स इस छोटे से देश को इग्नोर नहीं कर सकती। जिबूती की इकोनॉमी सिर्फ अपने लोगों पर नहीं बल्कि इथोपिया पर भी टिकी है, क्योंकि लैंड लॉक्ड इथोपिया अपना ज़्यादातर ट्रेड जिबूती के पोर्ट से करता है। रेलवेज, कार्गोज, ट्रेन्स और जाइंट कंटेनर शिप्स दिन रात इस रूट पर चलते रहते हैं। धीरे धीरे जिबूती ईस्ट अफ्रीका का लॉजिस्टिक हब बनता जा रहा है, एक ऐसा देश जहां पॉपुलेशन कम है मगर ग्लोबल इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी। जिबूती सिटी रेगिस्तान के बीच एक गर्म और भागती हुई राजधानी है। यहाँ पोर्ट्स, मिलिट्रीज, कॉन्वेज और अलग अलग देशों के लोग एक साथ दिखाई देते हैं। फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग्स, अफ्रीकन स्टाइल मार्केट्स और अरबिक स्टाइल इन्फ्लुएंस और मॉडर्न स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ एक साथ मौजूद है। मगर सिटी के बाहर रेगिस्तान शुरू हो जाता है जहाँ जिंदगी काफ़ी कठिन रहती है। लेक असल धरती के सबसे लो पॉइंट्स में से एक है, इतना खारा कि उसके किनारे सफ़ेद नमक बर्फ जैसा चमकता है। लेक अबे जहाँ लाइमस्टोन चिमनीज ऐसा लगता है मानो किसी एलियन प्लेनेट पर आ गए हों। और जिबूती के वोल्केनिक डेजर्ट्स इतने खामोश हैं कि हवा की भी आवाज़ भारी लगती है। यहाँ की जियोग्राफी सिर्फ खूबसूरत नहीं, एक्सट्रीम भी है। गर्मी, सूखा और पानी की कमी यहाँ ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। जिबूती में कल्चर अफ्रीका और अरबिक का ब्लेंड है। यहाँ अरबिक और फ्रेंच इन्फ्लुएंस दोनों दिखाई देता है।
चाय, कॉफ़ी और ट्रेडिशनल स्पाइस हर गैदरिंग का एक हिस्सा है। लोग गर्म मौसम के बावजूद देर रात तक सोशल लाइफ एंजॉय करते हैं और डेजर्ट कम्युनिटीज़ आज भी नोमैडिक ट्रेडिशंस को जिंदा रखती है। यहाँ फैमिली बॉन्ड्स और हॉस्पिटैलिटी बेहद अहम मानी जाती है। आज जिबूती पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री एग्रीमेंट से पैसा कमाता है। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स ने भी यहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, मगर चैलेंजेस अभी भी बड़े हैं। वाटर शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी कई लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। क्लाइमेट चेंज भी इस रीजन के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, मगर फिर भी जिबूती अपनी लोकेशंस की वजह से भविष्य में और भी अहम बन सकता है। जिबूती दुनिया के सबसे गर्म देशों में गिना जाता है। लेक एसल अफ्रीका का सबसे नीचे पॉइंट है और समुद्र तल से करीब 155 मीटर नीचे मौजूद है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, मगर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत है, कई बड़े देशों से ज़्यादा। जिबूती इतना छोटा होने के बावजूद दुनिया के कई सुपर पावर्स की मिलिट्री प्रेजेंस के साथ होस्ट करता है। तो दोस्तों, ये था जिबूती, एक ऐसा देश जो रेगिस्तान में बसा है मगर पूरी दुनिया के ट्रेड को जोड़ता है। जहाँ जिंदगी कठिन है मगर लोकेशन उससे बेहद ताकतवर बना देती है। जहाँ अतीत कारवान रूट्स में छिपा है और भविष्य ग्लोबल शिपिंग लेन्स पर दौड़ रहा है। और शायद जिबूती हमें सिखाता है कि किसी देश का आकार उसकी पोजीशंस में नहीं, दुनिया में उसकी अहमियत पर निर्भर करता है। अगर आपको मौका मिले तो आप जिबूती में क्या देखना चाहेंगे? लेक एसल का सफ़ेद नमक, लेक अबे की एलियन जैसी दुनिया, या रेड सी के किनारे बसे पोर्ट्स? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपको और आपके नज़रिए को बदल देगा। थैंक यू सो मच।